नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी केपी कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केपी कैंपस अलवर, केपी कैंपस अलवर। अच्छा, बात करते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम का ये हमारा लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, केपी कैंपस ऑनलाइन। आगे की क्लासों की जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज कौन सा, केपी कैंपस ऑफिशियल, इसको भी आप लाइक करें जिससे आगे आपके क्लासों की जानकारी आप तक पहुंच सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप है कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी आपको पूछना है, कुछ भी करना है तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। मैं आपको फिजिक्स का बिल्कुल आधार पढ़ाने वाला हूँ। आधार बेस आपका मजबूत है तो आपका मकान बहुत अच्छा बनने वाला है। यानी फिजिक्स आप बहुत अच्छे आसानी से सीखने वाले हो। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स ऊपर से निकल जाएगी, कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए अच्छी फिजिक्स सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातें आना क्या है, जरूरी है। और छोटी छोटी बातें आपको मैं सिखाने वाला हूं। आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं सदिश राशियां व अदिश राशियां किस प्रकार से छांटी जाती हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात, रेलवे का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का है, पटवारी का है, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आजकल मात्रक विमाएं भी पूछी जाती हैं। और मात्रक विमा निकालना बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरह से मैं आपको मात्रक और विमा निकालना सिखाऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप जिंदगी में भी इसको भूलने वाले नहीं हो। मात्रक और विमाएं आपको बिल्कुल सरल लगने वाली हैं, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में। तो देखते हैं फिजिक्स में आपको किस प्रकार से, यानी छोटी छोटी बातें बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। PHYSICS, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अच्छा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीन पार्ट होते हैं जनरल साइंस के। जनरल से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ मैं आपको फिजिक्स में, क्योंकि इसमें रेलवे में भी हो जाएगा आपका, पटवारी भी हो जाएगा, एसएससी सीजीएल 10+2 कोई भी एग्जाम दो आप तो फिजिक्स यहीं से आएगी। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि के बारे में। किसके बारे में? भौतिक राशि। सबसे पहले मैंने आपको लिखा यहाँ पर भौतिक राशि। एक मिनट। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं, बहुत सरल भाषा में समझाने वाला हूं आपके लिए। कि बोलते हैं कि वे राशियां जिनके जिनको दर्शाने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। मैंने दो शब्द बोले हैं इसमें, एक तो बोला है परिमाण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण। एक दूसरी राशि मैंने बोला है यहां पर मात्रक। मैंने दो शब्द यूज किए हैं, एक तो परिमाण और एक कौन सा? मात्रक। मैंने बोला कि वे राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, वो राशियां कैसी होती हैं? भौतिक राशियां। जैसे बात करते हैं, कोई व्यक्ति है, उसने अपनी बाइक को जैसे अलवर से भरतपुर ले जाना है, तो अलवर से भरतपुर ले जाने के लिए उसको चलना पड़ता है 120 किलोमीटर। कितना चलना पड़ता है? 120 किलोमीटर। तो इसमें जो संख्या है, यानी जो वैल्यू है, यानी जो मास है, तो ये तो क्या होता है? परिमाण। और यहां पर पीछे की तरफ जुड़ा है केमी, ये क्या होता है? मात्रक, किलोमीटर। जैसे बात करते हैं कि एक सर्किल से दूसरे सर्किल की दूरी कितनी होती है, मान लीजिए 100 मीटर। अब इसमें दो बातें, जो संख्या है वो तो क्या होगा? परिमाण। और जो पीछे की तरफ जो मीटर जुड़ा है, ये क्या होगा? मात्रक। तो दोस्तों, कोई भी भौतिक राशि को दर्शाना है, हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, एक तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरा मात्रक। जैसे बात करते हैं,
मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। मैंने बोला मेरी लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। मैंने बोला मेरी लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो बातें, जो संख्या है वो तो क्या हो गई, परिमाण, और जो सेंटीमीटर है ये क्या हो गया, मात्रक। जैसे बोले मेरा वजन 70 केजी है। अब यहां पर जो संख्या है, वैल्यू है, वो तो क्या हो गया, परिमाण, और यहां पर केजी क्या हो गया, मात्रक। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला कि वे राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, वो सब क्या होती है, भौतिक राशियां। क्या होती है, भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान है, क्या है, भौतिक राशि। जैसे लंबाई है, ये भी क्या है, भौतिक राशि। दूरी है, ये भी क्या है, भौतिक राशि। तो इनको दर्शाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बात करते हैं भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अदिश राशियां, एक होती हैं सदिश राशियां। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जबकि अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो आपको इनकी परिभाषाएं तो पेपर में आजकल आती नहीं है, लेकिन यह पूछ सकता है कि निम्न में से अदिश राशि है या निम्न में से सदिश राशि है। तो आपको छांटना आना चाहिए, और छांटना ही आज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज के बाद ये समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ ट्रिक द्वारा, जिससे आप कभी इनमें अटकने वाले ही नहीं हो। तो बात करते हैं भौतिक राशियों की परिभाषा की, क्या बनेगी कि वे राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो अदिश और दूसरी होती है सदिश। तो बात कर लेते हैं एक बार और। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की, नंबर एक अदिश, नंबर एक कौन सी है, अदिश राशियां। नंबर दो सदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बात करते हैं, अब इनके नाम में ही इनकी क्या छुपी है, परिभाषा। परिभाषा बनाना दोस्तों बहुत आसान है, परिभाषा आप एक बार में बना सकते हो। देखो नाम क्या है, अदिश। ए का मतलब नोट, ए का मतलब नोट, नोट का मतलब नहीं। दिस यानी दिशा, यानी जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दो चीज तो हमें चाहिए चाहिए, एक क्या चाहिए, परिमाण, और एक क्या चाहिए, मात्रक। लेकिन हमें किसकी आवश्यकता नहीं है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता तो होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। अब अदिश राशि, अब बोलेगा निम्न में से अदिश राशि है, तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन क्या करना है, अलग। तो आपको बताना है अदिश राशि कौन सी होती है। अदिश राशि को जानने के लिए आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, बहुत आसान ट्रिक है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं एक ट्रिक, उस आर्द्रता का चाबी दो। तो बहुत आसान लाइन लिखी है मैंने बोर्ड पर, उस आर्द्रता का चाबी दो। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप सारी अदिश राशियां छांट सकते हो। देखो बात कर लेते हैं, पहला शब्द ऊ। ऊ से आपको याद आना चाहिए ऊष्मा, ऊ फोर ऊष्मा। और ऊ से आपको याद आना चाहिए ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों राशियां कैसी आएंगी, जहां पर ऊर्जा शब्द आ गया वहां पर राशि कैसी आएंगी, अदिश। जहां पर ऊष्मा शब्द आ गया, विशिष्ट ऊष्मा आ जाए, गुप्त ऊष्मा आ जाए, तो उसमें भी कौन सी होगी, अदिश। स
सेफोर बनाना है आपको समय, आ4 आपको बनाना है आयतन, द्रय4 आपको बनाना है द्रव्यमान, ताप4 आपको बनाना है टेम्परेचर यानी ताप, का4 आपको बनाना है कार्य, और चा4 आपको बनानी है चाल, V4 आपको बनाना है विद्युत धारा, और द4 आपको बनाना है दाब, द4 दाब। प्रेशर यानी दाब, और दैसे आपको बनानी है दूरी, दैसे क्या बनानी है दूरी। बहुत आसान ट्रिक है, मैंने आपको बताया। उस आर्द्रता का चाबी दो, आपको पता होना चाहिए। U4 आपको बनाना है ऊष्मा, उसे बनेगी क्या ऊर्जा। दोनों राशियां कैसी हैं अदिश। C4 आपको बनाना है समय, समय भी कैसी राशि होती है अदिश। अच्छा अगली बात करते हैं, A4 क्या बनाना है आपको आयतन, आयतन भी कैसी राशि होती है अदिश। द्रव्यफोर क्या बनाना है द्रव्यमान भी कैसी राशि है अदिश। तापफोर क्या बनाना है ताप, ताप भी कैसी राशि है अदिश। काफोर क्या बनाना है कार्य, कार्य भी कैसी राशि है अदिश। चाप4 क्या बनाना है चाल, चाल भी कैसी राशि है अदिश। जबकि B4 विद्युत धारा, विद्युत धारा भी कैसी राशि होती है अदिश। विद्युत धारा में दिशा भी होती है और इसका परिमाण भी होता है, इसका मात्रक भी होता है, लेकिन तब भी ये कैसी राशि है अदिश। क्योंकि कुछ राशियां जो होती हैं सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती, जिसमें एक कौन है विद्युत धारा अपवाद के रूप में है। इसलिए इसको आप कौन सी राशि बताएंगे अदिश। इसलिए क्वेश्चन बोले आपसे विद्युत धारा है, आंसर आएगा अदिश राशि, अदिश ही करके आना है, अदिश करके आएंगे क्वेश्चन सही होगा। आप कोई और राशि करके आएंगे क्वेश्चन क्या होगा गलत। इसलिए ध्यान रहे विद्युत धारा कैसी राशि है अदिश राशि, क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। दैपुर बनाना है दाब, और दै से बनेगी दूरी। लेकिन बात करते एक होता है पृष्ठ तनाव भी कैसी राशि होती है अदिश, घनत्व भी कैसी राशि होती है अदिश। अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तो आप इनमें से अदिश सदिश आसानी से छांट सकते हो। अगर आपने अदिश को छांट लिया तो बचेंगी कौन सी राशियां सदिश, बची राशि कौन सी सदिश, जिनको आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो आपको बहुत आसान ट्रिक याद रखनी है, उस आर्द्रता का चाबी दो। घर पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ क्या होगा याद। देखने से सब कुछ याद नहीं होता, प्रैक्टिस करने से पढ़ने से सब कुछ क्या होता है याद। लॉकडाउन में जो जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन का चांस उतना ही क्या है अधिक है। क्योंकि घर पर जाकर लड़के आलस में आ जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, और जो लड़के पढ़ते हैं उनका क्या हो जाता है सिलेक्शन हो जाता है। वो देखते हैं कोचिंग कब खुलेगी, क्या करेंगे, वो करेंगे तभी पढ़ लेंगे, लेकिन तब मामला क्या हो जाता है खराब। इसलिए पढ़ाई नियमित करें, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन घर पर पढ़ना रोजाना क्या है जरूरी है। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है कौन सी राशियां हो गई अधिश राशियां। अब बात करेंगे हम सदिश राशियों के बारे में, देखते हैं बहुत आसान है। देखो परिभाषा पहले किस प्रकार से बनाएंगे, नाम क्या है सदिश राशियां। अब देखिए सैपुर सहित, स यानी सहित, दिश यानी दिशा, यानी दिशा के सहित। अब इसमें दो चीज तो चाहिए चाहिए परिमाण और मात्रक, लेकिन परिमाण और मात्रक के साथ किसकी आवश्यकता भी होती है दिशा की। तो बोलते हैं कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो राशियां कैसी होती हैं सदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती है सदिश राशियां होती हैं। अब सदिश राशियां आपको छांटनी कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बात करते हैं, अगर आपको अदिश छांटना आ गया तो सदिश छांटना भी आपको आप क्या लगेगा आसान। जैसे इसमें नहीं है, जैसे वेग, वेग कैसी राशि होती है सदिश। जैसे बात करते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट,
विस्थापन भी कैसी राशि होती है? सदिश। जैसे बात करते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, यानी कैसी राशि होती है? सदिश। जैसे बात करते हैं बल, बल भी कैसी राशि है? सदिश। जैसे बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान, कैसी राशि है? अदिश। लेकिन भार, भार कैसी राशि है? सदिश। मैं आपको बताने वाला हूं, भार एक प्रकार का बल होता है। मैं आपको द्रव्यमान और भार में अंतर भी बताने वाला हूं, और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर। अच्छा, एक बात करते हैं, एक होता है आवेग। आवेग भी कैसी राशि है? इंपल्स यानी आवेग कैसी राशि है? सदिश। एक होता है संवेग, मोमेंटम, ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि। तो आपसे बात करें कि निम्न में से सदिश राशि है, इनके अलावा जो आपको मिलेंगी ये राशियां कैसी होती हैं? सदिश। तो बात करते हैं वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, भार है, आवेग है, संवेग है, ये सब राशियां कैसी होती हैं? सदिश। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो सदिश अदिश छांटना आपके लिए आज के बाद क्या लगेगा? आसान लगेगा। ये तो बात हो जाती है सदिश व अदिश के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्म है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगली बात मैं आपसे करने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन ये फिजिक्स का आधार है, इनके बिना फिजिक्स संभव नहीं है। इसलिए मैं अब आपके लिए बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिससे हम मात्रक निकाल सकते हैं, जिससे हम विमेय भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये बातें आपको छोटी छोटी बातें आ गई तो आप बड़े टॉपिक में बिल्कुल रुकने वाले नहीं हो। तो ध्यान लगाएं सबके सब, यानी विमा और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। आज के बाद बिल्कुल आपको सरल लगेगा, आप पर आते भी होंगे लेकिन आपको उनका यूज करना कैसे है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे बात कर लेते हैं, एक होते हैं मापन के मात्रक। तो दोस्तों मापन के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, एक राशियां और होती है प्रदिश, जिसको टेंसर राशियां बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज, यानी जो ना अदिश होती हैं ना ही सदिश होती हैं, जिनको बोलते हैं प्रदिश। जैसे प्रदिश में एक चीज को दर्शाना पड़ता है, जैसे किसी भी चीज का क्या हो, तल हो, उसको दर्शाने के लिए प्रदिश की बात करते हैं। जैसे विकृति है, जैसे प्रतिबल है, ये किस में आते हैं? प्रदेश में। ना तो अदिश है ना सदिश है। जैसे पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े को जैसे दबाते हैं तो एक तरफ नहीं फैलता, वो सारी दिशाओं में फैलता है। तो ये राशि कैसी है? प्रदेश है। कैसी है? प्रदेश, यानी जिसमें तल भी होता है, जो ना अदिश है ना सदिश है, जिसको बोलते टेंसर क्वांटिटीज यानी प्रदिश राशियां। तो बात कर लेते हैं मापन के मात्रक। मापन के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं मूल मात्रक, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक तो कौन सा? मूल मात्रक, एक कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। तो मापन के मात्रक कितने प्रकार के हो गए? दो। तो सबसे पहली बात करते हैं मूल मात्रकों की। बोलते कि वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाती। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाती, वो मात्रक कैसे होते हैं? मूल मात्रक। जैसे बात करते हैं लंबाई, लंबाई एक प्रकार का क्या है? मूल मात्रक। मैं बोल सकता हूं कि मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, सही है, लेकिन बोलो कि मेरी लंबाई 170 मीटर उत्तर है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि मूल मात्रक को दर्शाने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक यानी वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, वो कौन से मात्रक होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन ये मूल मात्रक आपको क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इन मूल मात्रकों को याद करने से आप किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं, किसी की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो मूल मात्रक वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं ली जाती, वो कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक। अर्थात ये अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों मूल मात्रकों की संख्या होती कितनी है? 7। कितनी होती है? 7। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं आपको याद भी होंगे और याद भी रखने हैं, क्योंकि यहीं से फिजिक्स बनने वाली है। तो बात करते हैं नंबर 1। जैसे बात करते हैं, एक होता है द्रव्यमान।
पहला मूल मात्रक कौन सा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। शॉर्ट में बोलते हैं किग्रा, अंग्रेजी में बोलते हैं केजी, किलोग्राम। दूसरा मूल मात्रक कौन सा है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। किससे व्यक्त करते हैं? एम से। तीसरा मूल मात्रक कौन सा है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। चौथे नंबर की बात करते हैं, ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। पांचवें की बात करते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और अगली बात करते हैं, एक होता है प्रकाश तीव्रता। जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। जिसको व्यक्त करते हैं सीडी से। एक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या होता है? मोल। तो पदार्थ की मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं? मोल में। तो मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा यानी किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। और प्रकाश तीव्रता का कैंडेला या ज्योति प्लस का मात्रक भी क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। तो ये आपको मैंने बताया 7 कैसे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक। ये आपके याद भी हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करना है? अब यहां पर जो मैंने 3 पहले लिखे हैं, नंबर 1 2 3, ये मूल के भी क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। ये मूल के भी कौन से मात्रक हैं? मूल मात्रक। क्योंकि मैं आपको बार बार पूछने वाला हूं कि मैं बार बार इनका यूज लेने वाला हूं। और जहां पर यूज आया किसका? द्रव्यमान का, मैं आपसे बोलूंगा कि द्रव्यमान का मात्रक है, आपका आंसर आना चाहिए क्या? केजी, किलोग्राम। मैं आपसे बोलूंगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मैं आपसे बोलूंगा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। विशेष रूप से 3 तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही हम सारे के सारे मात्रक बनाने वाले हैं। लेकिन सारे के सारे याद होने चाहिए वैसे तो आपको, लेकिन 3 विशेष रूप से याद होना क्या है? जरूरी है। लेकिन ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास। इसलिए द्रव्यमान का पहला शब्द हम क्या लेते हैं? एम। लंबाई, लंबाई को बोलते हैं अंग्रेजी में लेंथ। लेंथ के लिए पहला शब्द अंग्रेजी का कौन सा? एल। और समय के लिए टाइम। टाइम का पहला शब्द अंग्रेजी का टी। इसलिए हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालेंगे तो किस में निकालेंगे? एमएलटी में। किस में? एमएलटी में। तो जब मैं विमीय सूत्र के बारे में बात करूं तो द्रव्यमान के लिए कौन सा आएगा? एम। लंबाई के लिए एल। समय के लिए टी। लेकिन मैं मात्रक की बात करूं, द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। इस प्रकार से आपको बताना है। बता सकते हो, बहुत आसान है, बहुत सरल है। यहीं से सारे मात्रक, यहीं से सारी बीमारी निकालने वाला हूं। और बहुत आसान है, आपको याद भी होगा। और ये याद है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो गए कितने मात्रक? 7। लेकिन बात करते हैं मापन की, कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे बात करते हैं मापन की, एक पद्धति आई कौन सी? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, पद्धति आई एफपीएस, फुट फॉर्म सेकंड। उसमें भी परिवर्तन किया, पद्धति आई एमकेएस। और उसमें भी परिवर्तन किया तो पद्धति आई एसआई,
1960 में ऐसा ही पद्धति पूरे विश्व में लागू हुई दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मैं आपको इन पद्धतियों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कभी तो निकालते हैं एसआई मात्रक, कभी निकालते हैं एमकेएस मात्रक, कभी निकालते हैं सीजीएस मात्रक, कभी निकालते हैं एफपीएस मात्रक। अगर आपके इन तीनों की फुल फॉर्म याद हुई तो आप कोई सा भी मात्रक ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको इन पद्धतियों की तीनों की फुल फॉर्म याद होना क्या है, जरूरी है। देखते हैं, तो बात करते हैं एक पद्धति। पहली पद्धति कौन सी, CGS, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, G4 क्या आएगा, ग्राम, S4 क्या आएगा, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरी पद्धति आती है कौन सी, एफपीएस। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। तीसरी पद्धति आती है, इसमें भी थोड़ा परिवर्तन किया, पद्धति आई कौन सी, एमकेएस। एम फोर मीटर, के फोर किग्रा यानी केजी, और S4 सेकंड। इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया और इनकी जगह पर एक पद्धति आई कौन सी, एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह पद्धति 1960 में पूरे विश्व में लागू हुई। कब हुई थी, 1960 में। फुल फॉर्म याद होना जरूरी है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किग्रा सेकंड। अब देखो लड़कों क्या होता है, पहले लंबाई को किस में लिया, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में लिया, ग्राम में, लेकिन समय को किस में लिया, सेकंड में। इसमें परिवर्तन किया, आई कौन सी, एफपीएस। अब लंबाई किस में ली, फुट में, वजन किस में लिया, यानी द्रव्यमान किस में लिया, पाउंड में, लेकिन समय को फिर भी किस में लिया, सेकंड में। इसमें भी परिवर्तन किया, पद्धति कौन सी आई, एमकेएस। यहां पर M4 मीटर, यानी अब लंबाई को किस में ले रहे हैं, मीटर में, लेकिन द्रव्यमान को किस में ले रहे हैं, किग्रा में, लेकिन समय को फिर भी किस में लिया, सेकंड में। इसलिए क्वेश्चन आया कि मापन की तीनों पद्धतियों में हमेशा नियत किसको रखा गया है, समय को। किसको, समय को, यानी समय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो इसलिए ध्यान रहे कि बोलेगा मापन की तीनों पद्धतियों में हमेशा नियत रखा गया है, आंसर आएगा समय को। समय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तीनों पद्धतियों की फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि मात्रक बनाते समय ये फुल फॉर्म यूज आने वाली हैं सारी की सारी। चलिए अगली बात करते हैं, एक छोटी सी बात और। मैंने आपको बताया था दूसरे नंबर पर कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आपने सुना होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई। अभी बताने वाला हूं दूरी के बारे में फुल डिटेल से। और लंबाई कैसा मात्रक है, मूल मात्रक। समय भी कैसा मात्रक है, मूल मात्रक। तो बोलते हैं वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है वो कैसे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यानी चाल कैसा मात्रक हुआ, व्युत्पन्न। क्योंकि मेरे पास दूरी नहीं होती, समय होता, चाल ज्ञात नहीं कर सकता। मेरे पास दूरी है, समय नहीं है, चाल ज्ञात नहीं कर सकता। समय है, दूरी नहीं है, चाल ज्ञात नहीं कर सकता। चाल ज्ञात करने के लिए मुझे इन दोनों मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, और जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है वो कैसे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो चाल एक कैसा मात्रक हुआ, व्युत्पन्न मात्रक हुआ। चलिए दोस्तों, यहां से हमने परफॉर्मा तैयार कर लिया है, किसका, विमा और मात्रक निकालने का। अब मैं छोटी छोटी बातें और बताने वाला हूं आपके लिए। जैसे बात करते हैं, एक बात तो हम करने वाले हैं दूरी के बारे में,
एक बात करेंगे विस्थापन के बारे में, फिर बात करेंगे त्वरण के बारे में, फिर बात करेंगे वेग के बारे में, और बात करने वाले हैं भार और द्रव्यमान के बारे में, और बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण तक पहुंचने से पहले आपको जो छोटी-छोटी बातें याद होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बात करते हैं दूरी और विस्थापन में थोड़ा-सा अंतर होता है, और थोड़े से अंतर के कारण ही विस्थापन अलग होता है, दूरी क्या होती है अलग। जैसे मैं बात करूं अदिश और सदिश की, तो दूरी तो कैसी राशि होती है अदिश, विस्थापन कैसा होता है सदिश। तो सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत आसान तरह से बताने वाला हूं आपको। जैसे बात करते हैं, नंबर एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दूरी के बारे में, डिस्टेंस यानी दूरी। एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं विस्थापन। लेकिन दूरी और विस्थापन में अंतर में प्रमुख रूप से आपको अगली क्लास में बताने वाला हूं। उससे पहले आपको ये वाली फिजिक्स की क्लास एकदम मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। ये क्लास और अगली जो क्लास आने वाली है वो वाली क्लास आपको मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। अगर दो क्लासें आपको बहुत आसान है, मौखिक रूप से याद हुई, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका बेस एकदम क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन एक तो ये वाली क्लास, एक नेक्स्ट डे जो क्लास आएगी वो क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सारी फिजिक्स बनने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।